नमस्कार, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी साथियों का स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्थ चार्ट के तीसरे हाउस के बारे में। अगर आपकी कुंडली में लगन कुंडली की बात हो रही है, अगर आपकी कुंडली के इस हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर प्लेस्ड है, यानी कि तीसरे हाउस में कोई भी ग्रह अगर बैठा है, तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि तीसरा हाउस जो होता है, वो सिर्फ एक सिंपल हाउस नहीं है। आपकी मेहनत, करेज, डिटर्मिनेशन का रिफ्लेक्शन होती है। अब सोचिए, अगर कोई बार-बार फेलियर फेस कर रहा हो, लेकिन हार ना माने, तो क्या होगा? एक ना एक दिन सक्सेस की ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचेगा। यही बात तीसरे घर पर भी अप्लाई होती है। देखिए, ज्योतिष के अंदर, एस्ट्रोलॉजी में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपकी कुंडली का कर्म हाउस, जिसे हम 10th हाउस कहते हैं, ना भी देखें, लेकिन तीसरे हाउस पर नजर जरूर डालें। क्योंकि हार्ड वर्क, एफर्ट के बिना कुछ भी कर्म अधूरा रह जाता है। जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, उनके अंदर ये नेवर गिव अप एटीट्यूड होता ही है। और यही स्ट्रेंथ तीसरे हाउस से आती है। तीसरा भाव सीधा सीधा परिश्रम, साहस, हिम्मत और आपकी विल पावर को दर्शाता है। यानी कि आपकी लाइफ में कितना संघर्ष आप करने वाले हैं, कितने ऑब्स्टेकल्स पार करेंगे, आखिरकार कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, ये सब इस भाव से ही तय होता है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का भी कनेक्शन रखता है। अब इस हाउस की कुंडली के 8वें हाउस से 8वां हाउस होता है, यानी कि अष्टम हाउस से अष्टम हाउस होता है ये। यानी कि इसका डीप कनेक्शन किससे होगा? अचानक घटने वाली घटनाओं से। तो इस भाव की सही अंडरस्टैंडिंग होनी आपके लाइफ के अनप्रेडिक्टेबल एस्पेक्ट्स को भी स्मार्टली हैंडल आप कर सकती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात और, अगर कुंडली में तीसरा भाव स्ट्रांग है, तो कोई पावरफुल ग्रह हो, तो यकीन मानिए आप लाइफ में ऐसा कुछ करने वाले हैं, दुनिया आपको सलाम करेगी। लेकिन अगर ये भाव वीक हो गया, तो जिंदगी में बार बार धोखा, स्ट्रगल, फेलियर मिल सकते हैं। अगर आपका तीसरा भाव स्ट्रांग है, तो आप फियरलेस रहेंगे, हर मुश्किल का सामना करेंगे, अपने पैशन और हार्डवर्क से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। और हाँ, आपके दोस्त, भाई बहन भी हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे लोग मेहनती होते हैं, उनकी सक्सेस सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होती, उनकी खुद की मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा होता है। अगर तीसरा भाव वीक हो गया, तो फिर जिंदगी में स्ट्रगल ज्यादा होगी। कई बार ऐसे लोग कि मैं तो बस सबकी मदद करता हूँ, लेकिन जब मुझे जरूरत होती है तब कोई साथ नहीं देता, ऐसे बोलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तीसरा भाव वीक होगा आपका। जब तीसरा भाव वीक होता है, तो दोस्त, भाई बहन, यहाँ तक कि कभी कभी फैमिली वाले भी धोखा दे देते हैं। अगर आपका तीसरा भाव स्ट्रांग है, तो राइटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, टेक्नोलॉजी और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनसे जुड़े हुए फील्ड में आपको तरक्की मिलेगी। यानी कि आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बड़ा कुछ करने का सपना देख सकते हैं। तो आपका तीसरा भाव स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इस भाव से होटल इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, डिफेंस, रिस्क टेकिंग वाले फील्ड्स में भी बेहद महत्वपूर्ण तरक्की आपकी हो सकती है। आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको तीसरे भाव को स्ट्रांग करना पड़ेगा। देखिए, जरा सोचिए, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो हमेशा सेफ तरीके से खेलते हैं, सेफ गेम खेलते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो रिस्क लेकर कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखते हैं। तो अगर आपका तीसरा भाव स्ट्रांग है, तो आप फियरलेस होंगे, डिसीजन बनाने की पावर होगी, उसमें तेज होंगे, किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटने वाले। तीसरा भाव सिर्फ मेहनत, साहस का भाव नहीं है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर, विजडम को भी दर्शाएगा।
यानी कि आप सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं होंगे, हर टॉपिक पर दमदार नॉलेज भी रखेंगे। कुछ लोग होते हैं हर टॉपिक पर बातें करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो या टेक्नोलॉजी हो। ऐसे लोग हर महफिल की जान होते हैं। लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका तीसरा भाव स्ट्रांग हो। देखिए, भाग्य से बड़ा पुरुषार्थ होता है और यही तीसरा भाव हमें सिखाता है। कई लोग सोचते होंगे कि सब भाग्य ही सब कुछ है। लेकिन असली बात यह है कि अगर आपका तीसरा भाव स्ट्रांग है, तो आप अपने कर्मों से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। यानी आपका फ्यूचर पूरी तरह आपके हाथ में है। अब ये मत सोचिए कि तीसरा भाव सिर्फ मेहनत साहस का भाव है। धर्म, आस्था, संन्यास से भी जुड़ा हुआ है। आपने कई साधु संतों की कहानियां सुनी होंगी, जिन्होंने बहुत कम उम्र में संसार त्याग कर संन्यास ले लिया। क्या ये विदाउट तीसरे भाव के मजबूत हुए संभव है? नहीं। इस भाव को एक और पर्सपेक्टिव से समझिए। यह आपकी क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। आज के टाइम में जहां हर कोई सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी फील्ड में खुद को एक्सप्रेस करने की जरूरत महसूस करता है, वहां तीसरा भाव एक गेम चेंजर साबित होता है। अगर ये हाउस स्ट्रांग है, तो आप ना सिर्फ अपने थॉट्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस और प्रोसेस कर पाएंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में भी आपकी एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। हम भाव हमारे तीसरे भाव को स्ट्रांग अगर है, तो आप सुनी सुनाई बातों पर बिना सोचे समझे यकीन नहीं करेंगे। चीजों को एनालाइज करेंगे, फिर कोई फैसला लेंगे। लेकिन अगर ये भाव वीक हो गया, तो आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इस हाउस से जुड़े कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ लक से ही सक्सेस मिलती है, लेकिन रियलिटी ये है कि जब तक आप खुद हार्ड वर्क नहीं करोगे, तब तक लक भी आपका साथ नहीं देगा। कई लोग सोचते होंगे कि अगर कुंडली में राजयोग है तो मैं राजा बनूंगा या बनूंगी, गज केसरी योग है तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तीसरा भाव आपसे एक्शन की डिमांड करता है, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट मांगता है। बिना हार्डवर्क और स्ट्रगल के सिर्फ अच्छे प्लैनेट्स से लाइफ नहीं बदलती। यही हार्डवर्क और स्ट्रगल आपके कर्मों को बनाता है। और अगर आपका थर्ड हाउस स्ट्रांग हो गया, तो कर्म भाव भी साथ ही साथ स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड है। अब हमने ये बात तो कर ली कि थर्ड हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्ट्रांग या वीक हो तो क्या क्या होता है। लेकिन अब ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह आपके थर्ड हाउस में स्ट्रांग बनेगा। अगर सूर्य, मंगल, शनि या राहु का संबंध तीसरे भाव में बन जाए, तो व्यक्ति बहुत ही डिटरमाइंड, फियरलेस, रिस्क टेकिंग बन जाता है। ऐसे लोग बस एक स्ट्रांग संकल्प लेना जानते हैं और फिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आप अगर या फिर ये कहें कि अगर आपको लगता है कि आपका तीसरा भाव वीक है, आप लाइफ में बार बार सेटबैक फेस कर रहे हैं, तो रेगुलर मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन से इसे मजबूत किया जा सकता है। तो अब बिना किसी डिले के अब इस मिस्टीरियस, पावरफुल और हाईली इंपॉर्टेंट तीसरे भाव के डीप डाइव में चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे और हर ग्रह का थर्ड हाउस में फल जानेंगे। अब आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर आपके तीसरे भाव में सूर्य बैठा है, अगर आपकी कुंडली के लगन कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य बैठा है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर वो आग है जो किसी भी गोल को हिट करने के लिए चाहिए होती है। आप बस एक बार डिसीजन लेना है आपको, उसके बाद आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। अब एक बात सोचिए कि जब कोई पानी की ऊंची धार से नीचे गिरता है, तो क्या उसके पास वापस जाने का ऑप्शन होता है? नहीं होता। वही आपकी लाइफ है, आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो आप आगे बढ़ेंगे या फिर बस आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, थर्ड हाउस में सूर्य, अब जरा इमेजिन कीजिए आपके अंदर वो जज्बा, वो हिम्मत, वो डेयर डेविल एटीट्यूड आ चुका है जो किसी भी मुश्किल को खेल बना सकता है।
लोग दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाते हैं, लेकिन आपका स्वैग ऐसा होगा कि आप खुद अपने दम पर मैदान को जीतेंगे। सूर्य यहाँ पराक्रम का राजा बन जाता है। मतलब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग पावर और एक्शन टेकिंग एबिलिटी हाई लेवल की होती है। आप वो इंसान बन सकते हैं जो चीजों को पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठता। नो रिस्क नो रिवॉर्ड, लेकिन आपके लिए नो रिस्क वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपके तीसरे भाव में सूर्य है तो आप जानते हैं कि शॉर्टकट आपके लिए नहीं बने। ये मत सोचिए कि आप कोई जुगाड़ लगाकर अपनी लाइफ बदल लेंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत आपकी पहचान बनेगी। याद रखिए, दुनिया उसी को याद रखती है जो खुद के दम पर कुछ करने का दम रखता है। अब बात करें रिश्तों की, तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग गेम होती है। आपके बड़े भाई बहन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। हो सकता है उनके साथ बहुत डीप बॉन्डिंग ना हो, लेकिन जब भी आपको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत होगी तो आपके लिए एकदम रेडी मिलेंगे वो। और हाँ, आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो हो सकता है आप उनको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, आप उनका ध्यान रखेंगे, लेकिन हंसी मजाक वाली इक्वेशन कम ही होगी। आप उनको हर पॉसिबल चीज में गाइड करेंगे, लेकिन दोस्ती जैसी बॉन्डिंग कम होगी। अब एक बात और करें कि आपकी बोलने की ताकत आपकी सबसे बड़ी हथियार बन सकती है। लोगों को आपकी बातों से कैसे प्रभावित करना है यह आपको नेचुरली आता है। जब आप कुछ कहते हैं तो सामने वाला इग्नोर नहीं कर पाता। आपके तीसरे भाव में सूर्य है तो आपकी बातों में एक अलग ही दम होगा। जब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। देखिए, भाग्य का बूस्टर नाइन्थ हाउस में सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, तीसरे भाव के सूर्य की दृष्टि सीधे नाइन्थ हाउस पर। भाग्य भी आपका साथ देगा। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपका भाग्य चमकेगा। आपको लाइफ में सपोर्ट मिलेगी, लेकिन वो भी तभी जब काम करेगी, जब आप खुद कोई कार्य करेंगे, एक्शन लेंगे। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अब आपका चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में है, तृतीय भाव में, तो समझ लीजिए कि ये एक ऐसी फ्रेंड की तरह बन जाएगा। कभी बहुत सपोर्टिव होगा, कभी मूड स्विंग के साथ कंफ्यूज भी कर देगा। तीसरे भाव का एफर्ट, करेज, कम्युनिकेशन स्किल का होता है। अगर यहाँ चंद्रमा हो तो आप एकदम क्रिएटिव होंगे। मल्टीपल चीजों को एक साथ हैंडल करने में आपको इजी लगेगा। आपके अंदर एक नेचुरली क्यूरियोसिटी होगी हर नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने की, एक नया जज्बा लाने की। लेकिन अगर ये वीक हो गया तो या किसी पाप ग्रह से डिस्टर्ब हो गया तो बस फिर डिसीजन मेकिंग में डाउट, एफर्ट्स में लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, हर चीज छोड़कर दूसरी चीज पे पकड़ने की नेचर डेवलप हो जाएगी। देखिए, तीसरे भाव में वीक चंद्रमा होने पर आप डिसीजन लेने से पहले चार लोगों से पूछेंगे कि ये ठीक है क्या। ये ओवर थिंकिंग का प्लेनेट बन जाएगा जो आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने की पूरी कोशिश करेगा। पर अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे और जो भी डिसाइड करेंगे उसमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे आप। देखिए, अगर तीसरे भाव में चंद्रमा है, ये सॉलिड पोजीशन भी है। आप बॉर्न मल्टीटास्कर होंगे। ये नहीं कि बस एक चीज पे अटक गए। आपका दिमाग 10 जगह चलेगा, हर जगह एक क्रिएटिव टच मिलेगा। ऐसे लोग हमेशा नए नए आइडिया सोचते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करने में भी एक्सपर्ट होते हैं। आप एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होंगे और किसी भी प्रॉब्लम का क्रिएटिव सोल्यूशन निकालने में आपका बाएं हाथ का काम होगा। देखिए, यहाँ पर सीधी दृष्टि चंद्रमा की नवम भाव पे पड़ेगी, जो लक का, फादर का और हायर नॉलेज का भाव है। और अगर आपके तीसरे भाव का चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो भाग्य आपको अनएक्सपेक्टेड वे में सपोर्ट करेगा। एकदम रैंडम तरीके से लाइफ में ऐसे लोग और सिचुएशंस आएंगी जो आपकी ग्रोथ के लिए एकदम परफेक्ट होंगी। लेकिन अगर वीक हो गया तो भाग्य का गेम अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे।
बस एक ही मंत्र आपको याद रखना है, अगर आप अपना काम कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे, तो भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। हम बात करेंगे मंगल की, और वो भी तीसरे भाव में। अब आप सोच ही नहीं सकते कि ज़िंदगी में आपके नो एंट्री नाम की कोई चीज़ रह भी जाएगी। क्योंकि यहाँ बैठकर मंगल आपको सुपर चार्ज मोड में डाल देगा। फियरलेस, रिस्क टेकर और गो गेटर। तीसरे भाव में वैसा भी पराक्रम, साहस और मेहनत से जुड़ा हुआ होता है। और जब उसमें मंगल आ जाए तो फिर ज़िंदगी की किसी भी एक्शन मूवी से कम नहीं लगती। आपकी पर्सनैलिटी में दम होगा, जुनून होगा, कुछ कर दिखाने का जज़्बा हर वक़्त रहेगा। हार मानना, वो तो आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप वो इंसान हैं जो सोचेंगे नहीं, सीधा मैदान में उतरेंगे और दाँव खेलेंगे। जहाँ बाकी लोग डर कर सोचते रहेंगे, वहाँ आप पहले से एक्शन में होंगे। और ये सिर्फ़ छोटी-मोटी चीज़ों में नहीं, बड़ी लाइफ़ डिसीज़न में भी। कोई बिज़नेस आइडिया हो, कोई नई अपॉर्च्युनिटी हो या फिर लाइफ़ का कोई नया मोड़ हो, आप झिझकेंगे नहीं, बस कूद पड़ेंगे। आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होगा। ये आपको उन जगहों पर पहुँचा देगा जहाँ बाकी लोग बस सपने देखते रह जाते हैं। देखिए, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का पावर ऑन कर देगा आपका। मंगल यहाँ आपको सिर्फ एक्शन का मास्टर नहीं बनाएगा, बोलने की कला में भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। आप जब बात करेंगे तो सामने वाला आपकी बात काट नहीं पाएगा। डिबेट हो, एग्रीमेंट हो या किसी से डील फाइनल करनी हो, आप हर जगह जीतेंगे। पॉलिटिक्स, मार्केटिंग, मीडिया, पब्लिक रिलेशन में तो आपका सिक्का जम ही सकता है। लोग आपके एटीट्यूड से इम्प्रेस होंगे और बातों से कन्विंस होंगे। मंगल है फिजिकल एक्टिविटी में भी आपको नेक्स्ट लेवल में इंटरेस्ट रहेगा। स्पोर्ट्स, जिम, डिफेंस, आर्मी, पुलिस, एथलेटिक्स, कहीं भी जाइए, टॉप पर रहने वाली पॉसिबिलिटी हाई है। आप सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। कोई भी चैलेंज आए, आप पीछे हटने वालों में से नहीं है, सीधा भिड़ेंगे। देखिए, मंगल की दृष्टियां और जबरदस्त असर देंगी। मंगल की चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव यानी कि घर परिवार पर। आपका एटीट्यूड थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है। आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन गुस्सा भी कंट्रोल रखना जरूरी है। सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान पर। आप वो इंसान हैं जो सिर्फ नसीब के भरोसे नहीं बैठ सकते। मेहनत के से भाग्य बदलना जानते हैं। मेहनत आपकी लाइफ में मेन मोटो रहेगा और लोग आपकी स्ट्रगल और सफर से इंस्पायर भी होंगे। आठवीं दृष्टि से करियर पर। आपके हाथ में दम है करियर का, करियर को आसमान तक पहुंचाने का। गवर्नमेंट जॉब, डिफेंस, पुलिस, आर्मी, बिजनेस, राजनीति, आप जहां चाहें वहां अपने दम पर ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। ऑफिस में आप अपने बॉस से भी ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा बैलेंस बनाकर चलिए। कुछ प्रिकॉशन है, देखिए, क्योंकि मंगल एनर्जी से भरा हुआ ग्रह है, तो आपको खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, वरना ज्यादा आग से खेलना कभी कभी मुश्किल जैसे बन जाता है। गुस्सा आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए इसे तो। पैसा सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए। आपको हमेशा एक्शन में रहना पसंद है, लेकिन हर बार रुक कर सोच लेना भी जरूरी होता है। छोटे भाई बहनों को लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव ना बने। हाँ, उनकी मदद करें, लेकिन हर वक्त उन पर हावी होना उन्हें आपसे दूर कर सकता है। अब हम बुध की बात करेंगे, तीसरे भाव में बुध। आपके दिमाग में नए नए आइडिया की बरसात होती रहती है। आप वो इंसान हैं जो एक चीज में अटकते हैं, तो एक काम में असफलता मिली तो बिना किसी पछतावे के दूसरे काम में कूद पड़ते हैं। कभी भी हार मानने का नाम नहीं लेते, और ये क्वालिटी आपकी सबसे अलग बनाती है आपको। तीसरा भाव कम्युनिकेशन, कला, राइटिंग और ट्रेवलिंग का घर है। जब बुध यहाँ होते हैं तो आपकी बातचीत की स्किल्स बहुत लाजवाब होती है। आप एक से ज़्यादा भाषाओं को आसानी से सीख सकते हैं, उन्हें अपने करियर में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग आपको एक बार मिलकर भूल नहीं पाते।
आप अपने क्रिएटिव आइडिया से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्रिएटिविटी आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, अगर उसमें कुछ क्रिएटिव करने का स्कोप है, तो आप वहाँ चमकने वाले हैं। चाहे वो राइटिंग हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, पेंटिंग हो, ग्राफ़िक्स हो, सोशल मीडिया कंटेंट हो या कोई आर्टिफ़िशियल फ़ील्ड हो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे आपकी अलग पहचान बनेगी। और अगर आपने इसे अपने करियर में सही यूज़ कर लिया, तो पैसा, नाम, फ़ेम तीनों आपके कदम चूमेंगे। अब बात करते हैं आपकी सोच कितनी तेज़ होगी। आप बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ लेते हैं। मैथमेटिक्स, लॉजिक, एनालिटिक्स में भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। यानी अगर आप कोई भी नया स्किल सीखने की ठान लें, तो बहुत तेज़ी से उसके मास्टर बन जाते हैं। पर मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊँगा, ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तीसरे भाव का बुध आपको एकदम इंडिपेंडेंट बना रहा है। आपको नौकरी करने से ज़्यादा खुद का कुछ बड़ा करने का सपना होता है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में यही चल रहा होता है कि कब मैं अपना खुद का कुछ करूँ, क्योंकि आपको दूसरों को नौकरी देना पसंद है, खुद नौकरी करना नहीं। यही वजह है कि आप बिज़नेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप और फ्रीलांसिंग की तरफ भी जा सकते हैं। आप बहुत अच्छे स्पीकर, मोटिवेटर और कम्युनिकेटर हो सकते हैं। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, यूट्यूब, पॉडकास्ट, एंकरिंग, मीडिया, मार्केटिंग या सेल्स में जाना चाहें, तो आपका शानदार सफलता मिल सकती है। आपका कॉन्फिडेंस और बोलने का तरीका दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। अब एक बात ध्यान देने वाली चीज है, अगर बुध वीक हो जाए, तो आपकी बेपरवाह नेचर होगी। एक काम में लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल होगा, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन किसी एक पर फोकस करना मुश्किल होगा। इम्पल्सिव डिसीजन लेने की आदत बढ़ जाएगी। तो अगर आपका वो तीसरे भाव में है, तो बस एक चीज़ याद रखिए, आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे भटकने मत दीजिए, इसे सही जगह लगाइए और फिर देखिए आप क्या कर सकते हैं। आपका रास्ता खुद बनेगा। आप अपने टैलेंट को पहचानिए और लाइफ में वो करिए जिससे आपको सच में खुशी मिले। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। जब बात देवगुरु बृहस्पति की आती है, तो ये ज्ञान, आस्था, सफलता के कारक होते हैं। यहाँ गुरु को लेकर थोड़ा-सा डाउट रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह गुरु के लिए कमज़ोर होती है। आपके तीसरे भाव में देखिए अगर गुरु बैठा है, मतलब आपकी सोच बड़ी होगी, आपका नज़रिया पॉजिटिव होगा। आप वो इंसान होंगे, आपकी मेहनत और हौसले से अपनी तकदीर लिखने वाले होंगे। ये भाव जैसे कि आप जानते हैं कम्युनिकेशन, पराक्रम, स्ट्रगल का होता है, तो यहाँ बैठे गुरु आपको ऐसी स्ट्रेंथ देंगे जो आपको हर मुश्किल से पार करा सकती है। आपकी ताकत आपकी सोच है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो आपका जवाब एकदम क्लियर होना चाहिए। आपका माइंडसेट। तीसरे भाव में गुरु वाले लोग नेचुरली मोटिवेटर होते हैं। आप जब भी किसी मुश्किल में पड़ेंगे, तो खुद ही रास्ता निकाल लेंगे और दूसरों को भी रास्ता दिखाएँगे। आपके शब्दों में इतनी ताकत होगी कि लोग आपको सुनकर इंस्पायर होंगे। अब एक सबसे मज़ेदार बात, आपके छोटे भाई-बहन भी आपसे बहुत इंस्पायर होंगे। वो आपको एक रोल मॉडल की तरह देखेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी हर बात, हर एक्शन को वो फॉलो कर रहे हैं। कुछ बातें आपको प्रिकॉशन के तौर पर बताऊँगा। खुद को ओवर कॉन्फिडेंस में मत होने दीजिए। बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन कभी-कभी लोग ओवर थिंकिंग के चक्कर में सही डिसीजन लेने में देर कर देते हैं। छोटे भाई-बहनों की राय को भी अहमियत दीजिए। सिर्फ आप ही हमेशा सही नहीं होंगे। उनकी बात भी कभी बहुत काम की होती है। फालतू की बहस से दूर रहें, क्योंकि गुरु यहाँ आपको ज्ञान देता है, लेकिन अगर गलत जगह एनर्जी वेस्ट की, तो फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। शॉर्टकट से सक्सेस पाने की सोच दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरा भाव मेहनत का होता है और गुरु यहाँ बताते हैं कि आपको हर चीज़
अपने दम पर मिलेगी, बस सही मेहनत करनी होगी। अगर गुरु यहाँ अच्छा होगा तो कॉम्बिनेशंस इतने जबरदस्त होंगे, रिजल्ट इतने अच्छे देंगे कि पूछिए मत। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कमाल की होने वाली है। चाहे आप मीडिया, टेलीविजन, मोटिवेशनल स्पीकिंग, टीचिंग या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो, आपको वो पहचान ज़रूर मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। शुक्र की बात करते हैं। तीसरे भाव में जब शुक्र आते हैं तो ज़िंदगी में एक अलग-सी चमक ला देते हैं। आपकी बातचीत करने का स्टाइल, लोगों से कनेक्ट होने की कैपेसिटी और सोशल नेटवर्किंग की स्किल्स, सब कुछ टॉप क्लास हो जाती है। मगर अगर आपको किसी भी माहौल में फिट होने या किसी से बात शुरू करनी है, तो बस शुक्र की एनर्जी एक्टिव करिए और कमाल देखिए। शुक्र की एनर्जी कैसे एक्टिवेट होगी? शुक्र का अतर यूज़ करके। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम शुक्र का अतर आपको प्रोवाइड कराएँगे। बातचीत की कला, मजाल है कोई आपका मुकाबला कर जाए। अगर आपका शुक्र तीसरे भाव में है तो बातचीत करना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आप किसी से भी, कहीं भी, किसी भी टॉपिक पे ऐसे घुल-मिल जाएँगे, सामने वाला भी बोलेगा कि आप कमाल के हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी शानदार होती है कि आप किसी को भी अपनी बात से कन्विंस कर सकते हैं। अगर आपको बिज़नेस करना है, मार्केटिंग, एडवर्टाइज़िंग, मीडिया, टूरिज़्म, होटल इंडस्ट्री में जाना बेस्ट रहेगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व आपको हर जगह अट्रैक्टिव बना देगा। लोग आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। दोस्तों की वो फ़ौज हर जगह सेटिंग कर लेगी आपकी। आपकी दोस्ती की परिभाषा भी अलग होगी। आपके दोस्त कम भले ही हों, लेकिन हर मौके पर आपके साथ खड़े होने वाले होंगे। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए, तो आपके पास हर चीज़ का जुगाड़ होगा। हर इंडस्ट्री के लोग आपके कॉन्टैक्ट में होंगे। कोई काम हो, बस फ़ोन घुमाने की देर होती है, जिनका तीसरे भाव में शुक्र होता है। अगर आपका तीसरे भाव में शुक्र है, तो ट्रैवलिंग आपकी नस-नस में बसी हुई है। आपको नई-नई जगह एक्सप्लोर करने का, अलग कल्चर को समझने का, लोगों से मिलने का और टूरिस्ट स्पॉट्स पर घूमना बहुत पसंद होगा। आपके अंदर एक नेचुरल ट्रैवल ब्लॉगर ब्लॉगर या टूरिस्ट गाइड वाली क्वालिटी होगी। ट्रैवलिंग से जुड़े करियर में जाने पर आप ज़बरदस्त सक्सेस पा सकते हैं। होटल, एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसी, फूड ब्लॉगिंग या रेस्टोरेंट बिजनेस, ये सब आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। थर्ड हाउस का शुक्र आपको क्रिएटिविटी की फुल डोज प्रोवाइड कराता है। लिखने में माहिर, डांस और म्यूजिक आपको पसंद होगा। फिल्म, मीडिया, यूट्यूब, एक्टिंग, कंटेंट क्रिएशन या टेलीविजन में जाने के बारे में आप सोच सकते हैं। देखिए, तीसरे भाव में शुक्र भाग्य भाव को देखता है और ये पॉजिटिव हो तो आपका भाग्य पूरा सपोर्ट मिलता है। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई महिला आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, दोस्त हो या पत्नी हो। इसलिए अगर आपका शुक्र यहाँ बैठा है तो किसी भी महिला का अपमान करने से बचिए, सम्मान दीजिए, फिर देखिए भाग्य आपके साथ खड़ा हो जाएगा। शुक्र कमज़ोर हो तो क्या होगा? और ज़रा ध्यान से सुनिए, अगर शुक्र कमज़ोर हो गया, अस्त है या पीड़ित हो जाए, तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल पर असर पड़ेगा। दोस्त से धोखा मिल सकता है। बोलने के कारण नुकसान होगा। रिलेशनशिप और रोमांस में दिक्कतें आ सकती हैं। ट्रैवलिंग में खर्चा ज़्यादा होगा। लग्ज़री का ओवरडोज़, खर्च इतना बढ़ सकता है कि सेविंग्स के नाम पर ज़ीरो। पैसा देखिए, अगर आपका शुक्र तीसरे भाव में है, तो आपको कम्युनिकेशन लेवल हाई रखना ही होगा। सोशल नेटवर्किंग ज़बरदस्त रहेगी, ट्रैवलिंग के चांस भी मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, गलत संगत से ज़रूरत से ज़्यादा दूर रहिए। ज़्यादा बोलना, बेकार की जगह पर पैसा खर्च करना, ये आपको नुकसान दे सकता है। अब हम शनि की बात करेंगे। तीसरे भाव में शनि बैठा हो तो समझ लीजिए कि मेहनत आपकी परिभाषा बन चुकी है। आप वो इंसान हैं जो मेहनत का दूसरा नाम है। मतलब मेहनत करने के पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कभी-कभी एक सवाल आपको परेशान कर सकता है कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। मिलेगा भी या नहीं? यही तो शनि का खेल है जो आप सब समझते नहीं हैं। शनि की क्या नेचर है? शनि का नेचर है कि डीले करवानी है। ये हमेशा आपको टेस्ट करेंगे। हर काम में आपको डिले कराएँगे। आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। लेकिन जब देंगे तो इतना दमदार कि आप खुद कहेंगे, इंतज़ार करना वाक़ई में सही था।
तीसरे भाव में शनि बैठकर आपको मेहनत तो करवाएंगे, लेकिन एक खास स्टाइल में। ये कहेंगे बस लगे रहो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, अपनी गाइड जारी रखो। अब एक इंटरेस्टिंग बात, शनि की दृष्टियां, तीसरी दृष्टि से ये आपके पांचवें भाव को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से नवम भाव को, 10वीं दृष्टि से 12वें भाव को। शनि आपकी कुंडली में शुभ है, तो ये जो भी देखेगा उसमें सुधार करेगा। मतलब मेहनत करोगे तो उसका फल भी जरूर मिलेगा, लेकिन अगर शुभ शनि नीच का हो गया या अशुभ हो गए तो थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। देखिए, तीसरे भाव में शनि का असर अल्टीमेट हार्ड वर्क, धैर्य और स्ट्रगल रखना होगा। छोटे भाई बहनों से रिलेशनशिप में, देखिए तीसरा भाव वैसे ही छोटे भाई बहन से जुड़ा होता है, और शनि शुभ हो तो आपके और आपके भाई बहनों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, लेकिन अगर अशुभ हुए तो रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है। डिसिप्लिन और परिश्रम, लीगल मामलों में सतर्क रहना होगा आपको। 10वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखने के कारण लीगल मामलों में कभी कभी फंसने के चांसेस होते हैं, तो हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स और लीगल वर्क को क्लियर रखिए। प्रिकॉशन क्या है? इम्पेशेंट ना बनिए, ध्यान से भरोसा करें, एकदम से किसी पर भरोसा ना कर लें, फैक्चुअल अप्रोच से बचें, छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, मेंटल स्ट्रेस से बचें। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बहुत कठिन लग रहा है, शनि मेहनत से पहचान बनाते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो यकीन मानिए आपकी कहानी भी एक दिन सफलता की मिसाल बनेगी। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो गिरकर फिर उठते हैं और लगातार अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो अगर आपका शनि तीसरे भाव में है तो मेहनत करने से घबराइए मत, क्योंकि आपका टाइम आएगा और ऐसा आएगा कि दुनिया देखेगी। अब हम बहुत स्पेशल राहु की बात करेंगे तीसरे भाव में। देखिए, अगर संसाधन कम है तो क्या हुआ, जोश और दिमाग से ही दुनिया जीती जाती है। यही सोच होती है जब राहु तीसरे भाव में बैठता है। अब देखिए, राहु खुद ही एक चालाक गेम प्लानर और स्मार्ट माइंडेड ग्रह है, और जब ये आपके पराक्रम भाव में बैठेगा तो समझ लीजिए कि आप उन लोगों में से हैं जो कुछ नहीं से भी सब कुछ बना ले, ऐसी कला होती है। राहु तीसरे भाव में मतलब बोलने में जबरदस्त कमाल, दिमाग से 10 चाल आगे, और अपने टैलेंट के दम पर लाइफ को हाई लेवल तक लेके जाने की एबिलिटी होती है। ऐसे लोग अगर बिजनेस में जाएं तो मार्केटिंग में मास्टर बन सकते हैं, नौकरी में जाएं तो आइडियाज देंगे जिससे पूरी कंपनी हैरान रह जाएगी। आपका कम्युनिकेशन लेवल टॉप पर रहेगा, किसी को भी अपनी बात मनवाना जानते हैं आप किसी से भी। अगर कोई कहे कि ये काम नहीं हो सकता तो आप कहेंगे अभी दिखाता हूँ कैसे होगा। छोटे भाई बहनों के लिए राहु थोड़ा अलर्ट करता है। राहु तीसरे भाव में बैठकर छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा टेढ़ा खेल खेलता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन समय के साथ दूरी बनने लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता अच्छे से बना रहे तो ईगो को साइड में रखिए, बातचीत बनाइए, बेवजह के विवाद से दूर रहिए। देखिए, राहु की दृष्टि होती है पांचवी, सातवीं और नौवीं। आपकी पांचवी दृष्टि आपकी शादीशुदा लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कभी कभी बिना वजह के गलतफहमियां और डाउट्स बन सकते हैं। सातवीं दृष्टि शादी में देरी करवा सकता है, या फिर अगर समय पर हो गई तो पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नौवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव को प्रभावित करेगा। कभी ऐसा लगेगा कि बस सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन एन वक्त पर कुछ नया ट्विस्ट आ जाएगा। घबराइए मत, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है जो किसी में भी नहीं है। छोटे कुछ प्रिकॉशंस दे रहा हूँ, रेमेडीज नहीं है, प्रिकॉशंस हैं। छोटे भाई बहनों से बातचीत बनाए रखें, मतभेद से बचें, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें, शादी और रिलेशनशिप में शक से बचें। जितना क्लियर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं बैठना, मेहनत ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। अब चलते हैं अंतिम ग्रह की ओर, केतु। देखिए,
अगर राहु के बाद केतु की थर्ड हाउस में स्थिति हो तो कुछ कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। राहु जहां पराक्रम में दिखावा जोड़ता है, वहीं केतु चीजों को साइलेंट मोड में डाल देगा, बिहाइंड द सीन वाला वॉरियर बनाएगा। मेहनत जबरदस्त होगी, स्ट्रगल भी होगी, लेकिन बाहरी दुनिया में कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आप अपनी जर्नी कैसे कर रहे हो। केतु यहाँ आकर आपको मेंटल स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देगा, आपको धैर्य तपस्या का किंग बना सकता है। ये आपको ऐसा माइंडसेट देगा कि आपको किसी भी पब्लिसिटी से फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब सोचिए, कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनका फोकस होता है लोग क्या कहेंगे, सराहना मिलेगी या नहीं मिलेगी, तालियां बजेंगी या नहीं बजेंगी। लेकिन आपकी एनर्जी उन सब से ऊपर होगी। आपको बस अपना काम करना है और रिजल्ट अपने आप आएगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर कम्युनिकेशन स्किल का है। केतु यहाँ पर कम्युनिकेशन को मिनिमलिस्टिक और टू द पॉइंट बना देगा। आपको बेकार की बातें करना पसंद ही नहीं आएगा। आप ऐसे इंसान होंगे जो लाइफ में ऐसी बात बोल देंगे जो सामने वाले सोच के ही बदल दे। केतु डिस्टर्ब अगर हो गया तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? स्पीच कंफ्यूजन होगी। आप बोलना चाहेंगे कुछ लेकिन सामने वाला समझेगा कुछ। कम इंटरेस्ट होगा आपका सोशलाइजिंग में, लोगों से ज्यादा बातचीत करने का मन ही नहीं करेगा। छोटे भाई बहनों से दूरियां होंगी। देखिए, पराक्रम और स्ट्रगल, केतु यहाँ पर आपको असली योद्धा तो बनाता है, कम संसाधनों में भी कुछ बड़ा करने की ताकत देगा। आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे, तब भी आप अपनी स्ट्रेंथ से कुछ ऐसा कर देंगे कि लोग दंग रह जाएंगे। आपके पास बहुत अच्छे गैजेट्स या टूल्स नहीं है, फिर भी आप बाकी सबसे बेहतर हो सकते हैं। सीखने का तरीका आपका थोड़ा सा अलग होगा। आप किताबों से ज्यादा खुद के अनुभव से सीखने वाले इंसान होंगे। शादीशुदा जीवन में थोड़ा सा डिटैचमेंट आ सकता है। इमोशनल कनेक्शन बना देगा। इमोशनल कनेक्शन बनाए रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा फिर। धर्म और भाग्य के मामले में एकदम अनोखा नजरिया। ब्लाइंड फेथ से दूर रहिए और हर चीज को लॉजिक से समझना पसंद करिए। कुछ प्रिकॉशन सोच समझ कर बोलिए। सोशल लाइफ में बैलेंस बनाए रखिए। छोटे भाई बहनों से रिश्ते बनाए रखिए। अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, केतु आपके थर्ड हाउस में होना आपको साइलेंट अचीवर बना रहा है। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तब दुनिया आपको देखेगी और कहेगी ये तो पहले से ही गेम प्लान बनाकर बैठा हुआ था। तो केतु थर्ड हाउस में घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसका सही इस्तेमाल कीजिए और जिंदगी में कुछ ऐसा करिए जो दुनिया खुद आकर आपसे पूछे, तूने ये कैसे किया। तो साथियों, ये तो था तीसरे भाव में सभी ग्रहों का फल। हम बहुत जल्दी और भी बहुत सारी वीडियोस, नई नई वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पर लेकर आ रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे लगे, कौन से नहीं लगे। धन्यवाद।